शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो गए हैं। गौरी साहब आपके पुराने दोस्त हैं, तो यकीनन आपको बड़ी खुशी हुई होगी इस वक्त। मिठाई वाई का कुछ बंदोबस्त करें तो ये कि रिलीज तो खैर वो हो गए हैं, और ये उनके बारे में बड़ी स्पेकुलेशन पहले हो रही थी कि वो कोई शायद वो भी छोड़ देंगे पार्टी, लेकिन वो स्टेड फास्ट रहे हैं। इमरान खान ने भी पहले उनको नॉमिनेट कर दिया था कि अगर वो जेल में जाते हैं या डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर शाह महमूद कुरैशी पार्टी को रन करेंगे। कितनी सिग्निफिकेंट ये चीज है ये गौरी देखिए, मेरे साहब? लिए सिग्निफिकेंट ये चीज है रजा कि वो बाहर निकल के ना तो रोए हैं, ना उन्होंने आंसू वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इसका मतलब है कि उनके साथ जो सलूक हुआ है वो फ्यूचर के बारे में और फ्यूचर में उनकी पॉलिटिक्स के बारे में, ये जो दिन उन्होंने गुजारे हैं इनकार्सरेशन में, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। उनके साथ कौन लोग मिले होंगे मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन जब उन्होंने बाहर निकल के कहा है कि मैं अपने लीडर के साथ हूं, तो वो इसलिए कहना चाहते हैं कि देखिए इस वक्त लीडर जो है, मुझे लगता है कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऑलमोस्ट तो तकरीबन 1.5 पौने 2 करोड़ यंग वोटर, यंग मेन एंड वुमेन, जो पाकिस्तान पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, उनको रिटेन करना और उनको पॉसिबली यूज करना नेक्स्ट इलेक्शन जब भी हो। तो वो ये जानना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि मैं अपने लीडर के साथ खड़ा हूं, क्योंकि उनको ये पता है कि ये जो सपोर्टर है और जो वोटर है पीटीआई का, वो पीटीआई से टूटने वालों के साथ तो खड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि वो सॉलिडली इमरान खान का वोटर और सपोर्टर था, इन बाकी पॉलिटिशियंस का नहीं है। तो क्या वो इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जबकि पार्टी जो है वो थ्री वे टूटती हुई नजर आती है, और मुझे अभी इंतजार है कि जो केपी की पीटीआई की लीडरशिप है, वो अपने जब कार्ड्स जो है वो थ्रो करेगी तो वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि वहां से हमें इस तरह लगता है कि परवेज खटक और शाह फरमान जो है वो हो सकता है लीड कर रहे हैं उस वक्त गेम में, और उसके अंदर जो तीसरा ग्रुप था यानी महमूद जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे और उसके साथ मुराद सईद, वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आतिफ और शाहराम का ग्रुप है, वो भी अभी उसने अपने कार्ड शो नहीं किए, तो फिर पता लगेगा कि ये पार्टी जो है ये थ्री वे टूटेगी या फोर वे टूटेगी, और उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी जो है वो अपना रोल किस तरह अदा करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि वो भी गारंटीज चाहेंगे यानी रावलपिंडी से, कि जनाब अगर तो आपने मुझे कुछ गारंटीज देनी है कि जिसमें कल को मैं अपना मुंह दिखा सकूं एज अ पोटेंट पॉलिटिशियन, तो फिर तो आपकी गेम खेलते हैं, वरना फिर इस तरह देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि धार को देखते हैं कि तेल तेल और देखो और तेल धार देखो। देखो, तेल की धार देखो। ये तो आप भूल जाएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स खेलेंगे। कभी भी नहीं। ठीक ठीक है जी। मतलब वो तो लिप सर्विस कर देंगे, इक्का दुक्का वो कहेंगे कि बहुत बुरी बात है, वो तो वो करने वाले नहीं है। ठीक है जी। और उनके जो लीडर हैं वो बिल्कुल, वो तो खुलम खुला देखे ना, वो तो दिन रात वो आसिम मुनीर, वो जो लगता है खान साहब हर इंटरव्यू में, हर तकरीर में, वीडियो जो वो नशर करते हैं उसमें वो बात शुरू होती है हाफिज हाफिज मुनीर, आसिम मुनीर से बात खत्म होती है जनरल आसिम मुनीर पे। मतलब ये भी एक अजीब एक वो जैसे कहते हैं ना गर्दान उन्होंने अपना ली है। और ये वो बात ठीक है कि फड्डा उन्होंने उनका है, ये तो तयशुदा बात है। लेकिन ये कि उसको उस नहज पर लेके जाना, मेरे ख्याल से खान साहब एक बड़ी जिसे कहते हैं ना एक डेंजरस गेम खेल रहे हैं। पहले तो मेन मेन ओवर ही तो खेल ली जो भी, अब वो मजीद उसको अब कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है। हो सकता है वो समझ रहे हो कि वो और अपने हरीफ पे जो कि एस्टेब्लिशमेंट है दबाव डालेंगे तो वो कुछ पीछे हटेंगे, बैकफुट पे जाएंगे। लेकिन अभी मैं हसन मैं आपसे इससे पहले कि मैं बैरिस्टर अवैस बाबर, आपने कहा केपी में, गौरी साहब आपने कहा केपी को आप वेट करें, वहां हमारे पास भी एक यूथ का बहुत जबरदस्त नुमाइंदा है बैरिस्टर अवैस बाबर, जिसके हवाले करते हैं ना एक किस्सा जो जो वहां पे, क्योंकि मैदान तुम्हारे लिए खाली हो रहा है अवैस। तो हसन, ये आप बताइए शाह महमूद के बारे में। आपका मैंने देखा है एक वीलॉग, आपने कहा कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं करेंगे। ये भी एक सिग्नल, एक मैं देखा था असद तूर के साथ आपने ये बात कही जी वीडियो में, जरा जी। उसकी वजाहत कीजिए क्योंकि वो मुंसलिक है हमारी गुफ्तगू से। देखिए जी, इस वक्त तक जो है ना वो इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने के हवाले से कोई चीज जो है ना सॉलिड चीज नहीं है। हाँ, आने वाले दिनों में कुछ हो जाए, कोई ऐसा फैसला हो जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बुनियादी तौर के ऊपर अभी तो जो दहशतगर्दी की जो दफात हैं वो भी बहुत से लोगों पर लगनी है। इसमें मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि
इसमें चौधरी परवेज इलाही जो है अभी उनके ऊपर ये दफा नहीं लगी, वो दफा लगेगी उनके ऊपर, क्योंकि वो उनके घर में भी एक इंसिडेंट हुआ था और वहां पर जो है वो कोई पेट्रोल वगैरह जो है फेंका गया था, पेट्रोल बम टाइप की चीज थी, तो वो भी दहशतगर्दी की दफात लगनी है। तो ये केसेस तो बड़े संजीदा नोयत होते हैं, कोई 780 की जब दफा लगी होती है, ये भी कोई मजाक नहीं होता। लेकिन बहरहाल जो इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, यानी इनके लिए जो अलकादर ट्रस्ट केस है, ये बड़ा संजीदा किस्म का केस है और उसमें इमरान खान साहब जो है वो अगर इनके खिलाफ रेफरेंस दायर होता है, तो उसमें वो क्या बताएंगे जी कि वो क्यों मलिक रियाज साहब से उन्होंने इतनी जो है वो अराजी ली, और क्या मलिक रियाज साहब जो है वो चैरिटी के लिए उन्होंने बाकी लोगों को भी दिया, जबकि आप ऑफिस अपना होल्ड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर का, और फिर आपने उन्हीं के जो 190 मिलियन पाउंड जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने दिया था, तो उसके पैसे जो है आपने सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो पेमेंट्स थी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट उन्होंने पे करना था 460 अरब, उसमें आपने एडजस्ट करा दिया। तो ये तमाम तो इत्तफाकिया तो नहीं है ना, ये तो सॉलिड एविडेंस है। इमरान खान साहब को एविडेंस देना पड़ेगा ना उसका, कि भाई क्यों ये मलिक रियाज साहब जो है वो कहेंगे जी कि मैंने दिया है, तो अब मलिक रियाज साहब भी फंसेंगे इस मामले में, और इस मामले में जो है वो इमरान खान साहब भी फंसेंगे और उनकी अहलिया भी। अब जहां तक सवाल आ गया शाह महमूद कुरैशी साहब का, तो उनकी तो जैसे आमिर गौरी साहब ने फरमाया, वो माशाल्लाह बड़े वेल कनेक्टेड हैं, और उन्होंने थोड़ी बात में एक बहुत बड़ा पैगाम दे दिया कि उन्होंने कहा जी वो जेल के अंदर भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो वो जेल के अंदर जो मुलाकातें होती हैं, कई दफा वो जेल से बाहर भी चले जाते होते हैं, ऐसी कोई अफवाहें हम भी सुन जाते हैं कि ये जनाब जेल से कोई बाहर कहीं भी गए हैं और वहां पर भी कोई मुलाकातें वगैरह करके आए हैं, मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब। लेकिन जाहिर बात है कि इस मुलाकात की तस्दीक तो किसी ने नहीं करनी, इसकी तस्दीक हर कोई करेगा, यानी दोनों तरफ से जो है वो जिनसे मिलने के लिए गए हैं, आप इशारा समझ जाएं, तो उनकी जी। तरफ कहा तो वो भी इसकी तरदीद कर देंगे, और कुरैशी साहब से पूछा जाएगा तो वो भी तरदीद कर देंगे। लेकिन डेफिनेटली उनकी मुलाकातें एक नहीं मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं, जिसमें सदात रमीज अलियास साहब भी उनको मिले, इनको जो है वो फवाद आमिर चौधरी भी कियानी मिले। साहब, फवाद नहीं आमिर कियानी साहब मिले, आमिर फिर खान। फवाद चौधरी साहब जो है वो उनके साथ इमरान इस्माइल साहब को साथ लेके जाकर उन्होंने मुलाकात की, और फिर बहुत सी मुलाकातें ऐसी हुई हैं कि जो कि मंजर पर नहीं आई, वो मंजर पर नहीं आई जेल के अंदर भी और क्या आम गालिबन जेल कैदियों के को बाहर भी। क्या आम कैदियों को इतनी मुलाकातों की इजाजत होती है? सर आम कैदियों को मुलाकातों की इजाज़त नहीं होती। मैं तो कौन जी, सा जेल वैसे में गया वैसे हूँ, मुझे मैंने कोई ज़्यादा जेल के हालात के हवाले से कोई ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, और अल्लाह जेल से दूर ही रखे। हाँ। लेकिन ऐसी जो है वो मामलात जो हैं वो आपको पता है पस पर्दा बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। आपने देखा ना कि ये दफ़ा सियासतदान जो है वो किस टाइम पर खुद ही वो जेल चले जाते हैं, ताकि वहाँ पर जो है उनका एतमाद भी जो है अपनी लीडरशिप जो है उनका उनके ऊपर बहाल रहे। फिर वो लंबा टाइम सर्व करते हैं और फिर निकल के वो कहते हैं जी कि मैं अपने कायद के साथ डट के खड़ा हूँ। तो वो खड़े वो अपने साथ होते हैं। जैसे आपने और आमिर भाई ने कहा कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका जाने की आपको बिल्कुल भी तवक्को नहीं है। तो बिल्कुल मैं भी यही फीलिंग्स रखता हूँ, यही सोच है मेरी कि वो बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना तो उनका जो है ना वो तो सवाल ही उसका जो है वो पैदा नहीं होता। रहा तो यानी सवाल कि फिर वो अगर वो पीटीआई को लीड करेंगे तो वो फिर पीटीआई को एक मुख्तलिफ डायरेक्शन में चलाएंगे गालिबन। सर जी पीटीआई को ज़ाहिर बात है, अब देखिए उनके अलावा रहा कौन है पीटीआई में और कौन रहेगा? सवाल तो ये भी है ना कि जो बहुत बड़े-बड़े उनके जो इमरान खान साहब के टाइगर्स थे या उनके जो नाइट्स थे, वो नाइट्स तो जो है वो पहले ही जो सबसे काबिल एतमाद लोग थे वो छोड़ते चले गए, और मज़ीद आने वाले दिनों में मज़ीद लोग छोड़ेंगे। अभी पता है क्या लोग कई लोग समझ रहे हैं कि जो 9th मई का वाक़या है वो पुराना हो गया और सख्ती कम हो जाएगी। सर अभी तो वो कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है। अभी तो काम शुरू हुआ है। अब आप देखिए कि हम्म। आगे-आगे होता क्या है? अभी तो देखें आगे होता क्या है? अभी तो आज जो ये जो 4-5 रोज़ की जो इन्होंने फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसके बाद फिर वो जो बोर्ड मेरे ख्याल से कल से शुरू हो जाएगा, जिसमें वो प्रमोशंस हैं, तो उसके हवाले से डिसाइड होना है। तो इसका एलामिया भी जो है ना 1-2 दिन तक एक्सपेक्टेड है। मैं तो आज एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन शायद 1-2 दिन तक आ जाएगा। तो वो एलामिया जो है वो आदिल अब्बासी साहब हमारे बड़े बाखबर जो हैं वो सहाफ़ी हैं, हम न्यूज़ में होते हैं। उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया हुआ है, तो वो भी आप ज़रा पढ़ें, आपकी एक नज़र से गुज़रे, तो उन्होंने भी वार्न कर दिया है कि सख्ती अभी अभी आनी है। अभी तो शुरू होनी है पार्टी।